तो 9 तारीख को मैं अपने घर में गया बैंक वालों को विज़िट कराने के लिए, क्योंकि मैंने ऋण से बैंक से ऋण लेकर के अपना मकान ख़रीदा हुआ था। तो वो मैं उसके रिनोवेशन के लिए बैंक वालों के एम्प्लॉइयों के साथ अपने उसमें गया मकान में। जैसे मैं गया तो मैं बैंक वालों को विज़िट कराना चालू कर दिया। उतने में पीछे से कन्नू आता है और उसके परिवार वाले आते हैं पीछे से, और वो आकर मेरी कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ने के बाद और एक कागज़ हाथ में लिया हुआ था वो, और वो बोलता है कि जो रांझे में केस दर्ज है तो वो मुकदमा लिख कर दो मुझे कि कोई कार्रवाई नहीं चाहते। और उसके पिताजी, उसकी पत्नी, उसके माताजी ये जो डंडा और पत्थर लिए हुए थे हाथ में, बोले कि अभी लिख करके दो कि कोई कार्रवाई नहीं चाह रहे हो कोर्ट में, जो रांझी में केस चल रहा है। मैंने बोला मैं लिख करके नहीं दूंगा। मैंने बोला जो कोर्ट में होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपको लिख करके कुछ नहीं देने वाला। आप थाने गए थे? हाँ, मैं थाने भी गया था। कौन से थाने गए? और उसके बाद इसकी पत्नी ने, जैसे मैं 100 नंबर को फ़ोन करना चाहा तो इसकी पत्नी ने मेरा मोबाइल छीन करके मोबाइल पटक दी। मेरा मोबाइल क्षतिग्रस्त हो गया। इसके पिता ने एक डंडा मारा तो मेरे टैब का जा कर के जो कैमरे का कांच होता है वो मेरा क्रैक हो गया है। थाने में आप गए थे क्या? आपकी सुनवाई हुई? 9 तारीख को मैं गया थाने में, आवेदन दिया, पावती दे करके बोले कि ठीक है हम इसका तस्दीक करेंगे, उसके बाद हम जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। जब मैंने और उसके बाद जब मैं देखा कि पुलिस तो ये तत्कालिक घटना है, किसी के साथ मारपीट होगी घर में घुस करके, जबरदस्ती मेरे घर में घुस करके आई ये लोग और मारपीट किए। किस बात को लेकर मारपीट की गई? क्योंकि रांझी में इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है लेन देन को लेकर के। अच्छा, ठीक है। और वो जो लेन देन का मैटर वो कोर्ट में चल रहा है, केस लगा हुआ है, तो उसी विषय पर ये मेरे घर में घुस कर आया था। वहाँ भी यही मारपीट किया था, सामान का तोड़ फोड़ किया था। जिसका 100 नंबर पुलिस आई थी, इसको उठा कर लेकर गई थी और रांझी में मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मतलब हुई है। और उसका क्या बोलते हैं, अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, लंबित है मामला। उस केस पर ये दबाव बनाने के लिए कई बार मेरे पास प्रयास किया, कई बार धमकियाँ भी दिलवाया इसने कि केस वापस लो, क्योंकि वो अजमानती जुर्म है। तो बार बार वो प्रयास करता है। उस दिन भी ये कागज़ लिया था, मेरे से यही बुलवा रहा है कि आप मुझे लिख करके दो कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाह रहे हो। मतलब मैं लिख करके नहीं दूंगा, कोई नहीं करूँगा। तो बोलता है कि अपने उनको पिताजी बोलता है कि गाड़ी से मिट्टी तेल वो पेट्रोल निकाल करके लेकर आओ, मैं पेट्रोल डालो, कैसे इसको जिंदा जला देंगे, अगर लिख कर देना ही पड़ेगा। उसकी पत्नी बोलती है कि हम पत्थर मार देंगे तुम्हें, अभी मार डालेंगे। ये क्या पहले से कुछ ऐसा प्रवृत्ति का है जो आप? वो भूमाफिया ठेकेदार है, इसलिए पुलिस की कोई कार्रवाई करती नहीं है। इसके पहले भी कई बार शिकायतें गई, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। और जब वो अब मुझे क्या अपने मकान में छिप के जाना पड़ता है। जब भी मैं अपने मकान में जाता हूँ और ये देख लेता तो फिर आ जाता है हमला करने के लिए। क्या नाम है इनका? कन्नू और कन्हैया लाल रजक मेरे घर में जबरदस्ती घुस के आ जाता है और मारपीट करता है। उस दिन तो बहुत ज़्यादा आक्रामक स्थिति में था ये। कहाँ पर रहते हैं ये सुहागी में रहता है। और जब मैं वहाँ पर थाने में गया, रिपोर्ट किया, उसका जब देखा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि ये मारपीट की घटना है, तत्काल जाके जांच पड़ताल करनी चाहिए। मोहल्ले वालों ने बीच बचाव करके कसम मुझे वहाँ से बचाया, नहीं तो मुझे जलाकर मारने का प्रयास कर रहा था। जानकारी आपने अभी तक कहाँ दिया? मैंने तो थाने में दिया, एसपी साहब को दिया, एडिशनल साहब को दिया। ठीक है, सीएम हेल्पलाइन में भी मैं 9 तारीख को कंप्लेन किया। जब पुलिस वहाँ के मौके की जांच करने नहीं गई तो मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किया, और उसके बाद सीएम हेल्पलाइन की जो कंप्लेन है 10 तारीख को भी मैं देखा कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 10 तारीख को मैंने एडिशनल साहब के पास गया फिर से, तो उन्हें बोले एक काम करो, अब आधार ताल थाने आइए। मैं थाने गया और थाने में उन्होंने 116 की कार्रवाई करके पति पत्नी को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ किया, और बोलते हैं कि बाकी जांच चल रही है, उस पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि उसमें जो मामला बन रहा है उस मामले को पंजीबद्ध करके उसकी जांच की जाए, विवेचना की जाए, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक हफ्ते में तो जाकर के आवेदक का कथन ली है, मौके की जांच कब करेगी पुलिस? क्योंकि एसपी साहब को दे दिया, एडिशनल साहब को दे दिया, थाने को कई बार दे दिया हूँ, सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट डाली है। और सीएम और आधार ताल थाना ऐसा है कि वहाँ अगर कंप्लेंट पहुँची है तो आवेदक के ऊपर दबाव बनाया जाता है। मेरे ऊपर मुझे बैठा लिया गया, बोलते जब तक आप रिपोर्ट वापस नहीं लोगे सीएम हेल्पलाइन की, तब तक हम आपके यहाँ से जाने नहीं देंगे। एक दिन तो मैं किसी तरह से वापस आया, फिर जब मेरा दूसरे दिन इन्हें कथन लिया, जब L2 अधिकारी के पास मैंने कंप्लेन किया कि वहाँ जो रेखा मैडम है उन्होंने जबरदस्ती मुझसे दबाव बना करके सीएम हेल्पलाइन मेरी बंद करवा दी है। तो फिर L2 अधिकारी के पास गया, मेरे पास वहाँ से फ़ोन आया कि नहीं आप आधार ताल थाने की अगर कोई घटना घटती हो हमें बताइएगा, ठीक है, आपकी रिपोर्ट सुनी जाएगी। वहाँ गया, मेरा कथन दोनों जगह उन्होंने सबमिट कर दिया, और मेरे से बोलते हैं कि आप सीएम हेल्पलाइन यहाँ से बंद करके ही जाओगे, और नहीं तो हम आपके यहाँ से जाने नहीं देंगे। किसने कहा आपको? ये मुझे वहाँ मैडम ने बोला है, रेखा मैडम ने बोला है।
दिलीप तिवारी साहब हैं, उन्होंने भी बोला है, बोला कि आप सीएम हेल्पलाइन अभी बंद करवाइए यहाँ से, उसके बाद ही हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। वहाँ मैं बंद कराया, उसके बाद बाहर जाने के बाद फिर मैं फिर से कंप्लेंट डाला कि मुझसे ज़बरदस्ती दबाव दे करके बंद करवाया गया है, क्योंकि मुझे आने नहीं दिया जा रहा। मैं पहले अपना जान बचा कर पहले थाने से तो बाहर निकलूँ, तो मैं शिकायत करूँगा उनकी। फिर मैं एसपी साहब के पास गया, वहाँ जन सुनवाई में भी मैं दे करके आया हूँ और डायरेक्ट भी मुलाकात करके आया हूँ, लेकिन अभी तक उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं वो केस वापस ले लूँ। अगर वो केस मैं वापस मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मुझे कानून पर भरोसा है, जो न्यायालय फैसला देगी मेरे पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो मुझे मंजूर है। और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही कि आपके समक्ष आया हो? अभी योगेश पांडे जी मुझसे इस संबंध में नहीं मिले, ना इन्होंने कोई चर्चा की है। मैं इनका जो ये आवेदन पत्र आपके द्वारा दिया जा रहा है, मैं इसमें इनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, और चूँकि मैं इसी थाने में बैठा हूँ, अदालत थाने में बैठा हूँ, इस संबंध में मैं थाना प्रभारी से संबंधित जानकारी लेता हूँ, और जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो पूरी वैधानिक कार्रवाई करवाई जाएगी। जो सही राहत मिलना चाहिए वो मदद को मिलेगी। और उनका कहना है कि हम घर पे नहीं रह पा रहे हैं, बाहर हम परिवार से हैं, क्योंकि वो दबंगों के कारण उनसे परेशान हो गए। बिल्कुल सही है। इस संबंध में बता रहा हूँ कि ये आके मुझसे मिले, और संबंधित अभी थाने में इसमें जानकारी ले लेता हूँ, और इनकी जो सही मदद होना है, जायज़ होना है, उस समय बिल्कुल मदद की जाएगी। इन्हें ये भी आरोप लगाया है कि हमको ऊपर से दबाव पड़ रहा है, बोल रहे हैं कि आप FIR वापस लो या जो भी शिकायत दी है। अब ये तो जब तक कोई व्यक्ति मुझसे खुद पर्सनल नहीं मिलेगा, इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। ये जब बता रहा हूँ उनको आगे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। मैं मुझसे नहीं मिलना, किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिल सकते हैं। अपनी समस्या के लिए वो किसी भी अधिकारी से चर्चा कर सकते हैं, और बेहतर ये है कि ये क्रम से आके थाने में आवेदन दिया है, मुझसे आके मिलें। मुझसे काम नहीं होता, वरिष्ठ अधिकारी से मिले, सुनवाई तो होगी ना, इसलिए बैठे हुए हम लोग।